अच्छा, चूँकि अभी बात हो रही थी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स की, और मैंने कहा है कि जो एंसेस्टर्स होंगे प्लांट्स के वो एल्गी से रिजेंबलिंग होंगे। अब ये जो एल्गी आपको नॉर्मली मिलते हैं वो वाटर के अंदर, चाहे वो फ्रेश वाटर है या मैरीन वाटर है, यानी जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है उसका जो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ पे जो फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वो यही एल्गी हैं भी एक्वाटिक। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो मोस्टली प्लांट्स का एक आपको हैबिटेट के लिहाज से जो नज़र आता है कि वो लैंड के ऊपर हैं, और जो लैंड पे होंगे तो उनको हम टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं कि इनहैबिटेंट है वो। अब ये कैसे जो है वो जो एल्गी थे जो वाटर में उनसे प्लांट्स बने एंड प्लांट्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स लैंड एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पे पहले वही माइग्रेशन और उसके साथ साथ जो एक प्लांट बॉडी जब डेवलप हुई पहले थोड़ी सी वो बात करूँगा। हालांकि इस चैप्टर में वो दूसरा या तीसरा टॉपिक बनता है जिनको आप नाम देते हैं लैंड एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स। अब ये जो एडाप्टेशंस हैं या एडाप्टिव फीचर्स भी आप इनको कह सकते हैं, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, या ऑल दोज फीचर्स विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू लिव और सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दे आर कॉल्ड एज एडॉप्टिव फीचर्स। अब देखें ये जो एडॉप्टिव फीचर्स हैं ना, जब लाइफ जो थी वो वाटर से लैंड की तरफ आई है तो ज़ाहिर है वाटर में कंडीशंस कुछ और तरह की हैं, एनवायरनमेंट कुछ और है, और जो लैंड का एनवायरनमेंट है वो कुछ और तरह का है। तो फिर ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ी। अब वो जो चेंजेस थी वो उनको हम कह सकते हैं कि वो एडाप्टिव फीचर्स हैं वो प्लांट्स के, कि दो चेंजेस हेल्प द प्लांट बॉडी टू सर्वाइव ऑन लैंड या इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हम ये कहते हैं ना कि जो फर्स्ट जो लाइफ दैट अपीयर्ड इन वाटर, इवन के कुरान के अंदर भी मौजूद है, यही अल्लाह की ज़ात वो फरमा रही है कि उसमें जो लाइफ का स्टार्ट है वो भी पानी से हुआ, वाटर के अंदर, ओशन या समुद्र में हुआ। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ आप पढ़ते हैं उसमें भी तमाम साइंटिस्ट का ऑलमोस्ट कंसेंसस इसी बात पे है कि जो लाइफ थी वो वाटर से स्टार्ट हुई। अब वाटर से ही लाइफ का आगाज़ क्यों हुआ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको सरवाइव करने के लिए कुछ कंडीशंस जो है ना वो फेवरेबल चाहिए। अब वो जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट था जहाँ से लाइफ का स्टार्ट हुआ, वो कंडीशंस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में इजी भी थी और वो सूटेबल थी कंडीशंस, इसीलिए क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए बहुत इजी था एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना। अब वो कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली बात कि सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए। तो उसमें जो लैंड एनवायरनमेंट है उसमें मेन प्रॉब्लम ही क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो देखें एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का कोई इशू नहीं है, लेकिन लैंड एनवायरनमेंट में अगर आप देखें थ्रू आउट द ईयर टाइम टू टाइम अगर आप देखें वाटर की अवेलेबिलिटी कभी ज़्यादा है कभी कम है, और इसी तरह से इफ़ यू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर तो एरिया टू एरिया भी क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो वेरी करती रहती है, यानी थ्रू आउट वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसलिए लैंड के ऊपर थोड़ी सी वाटर के लिहाज से ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक्वाटिक एनवायरनमेंट में हम ये कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। और उसमें ना चाहे वो मेटाबॉलिक पर्पस के लिए उस बॉडी ने यूज़ करना है तब भी, या वो जो बॉडी थी आप कह सकते हैं अपने आप को कूल डाउन रख रही है, उसके लिए भी क्या है वो वाटर उसके लिए सूटेबल है। सेकेंडली देखें यहाँ पे जो एक बॉडी को सरवाइव करने के लिए, एक प्लांट बॉडी को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में वो सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होते हैं, कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, जबकि वही न्यूट्रिएंट्स
जो लैंड प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और वो सॉइल के अंदर जब वो डिफरेंट जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका पार्ट होते हैं, और वो एक तरह के आप कह सकते हैं इनसॉल्युबल हैं। जब तक वाटर अवेलेबल नहीं होगा, वो मिनरल्स होंगे वो सोल्यूशन या सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होंगे, तो लैंड के ऊपर उनको एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म में थे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, जबकि लैंड में नहीं है, तो फिर एक्वाटिक एनवायरनमेंट इजी हुआ। फिर इसी तरह से जो एक टेम्परेचर है जो लाइफ के लिए हम कह सकते हैं मेन लिमिटिंग फैक्टर है, उसमें भी जो फ्लक्चुएशन है, अगर आप थ्रू आउट द देखें 24 आवर्स भी, यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग और नाइट में 24 आवर्स में टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन किस तरह से है, और इसी तरह से अगर आप ना थ्रू आउट द ईयर देखें तो डिफरेंट, यानी विंटर में किस तरह से वो बहुत लो होगा या समर में वो किस तरह से हाई जा रहा होता है। लेकिन अगर ना देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक वाटर बॉडी जैसे एक लेक है, उस लेक का अगर आप मॉर्निंग में टेम्परेचर जब वो नोट कर लें, फॉर एग्जांपल अगर वो 20 डिग्री सी है, जबकि एयर का टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक अगर आप नोट करते हैं फॉर एग्जांपल वो था 18 डिग्री सी। अब दोपहर के बाद एट नून मैं अगर दोबारा से टेम्परेचर नोट करता हूँ, हो सकता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 डिग्रीज या इससे प्लस में वो जा रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ क्या है, अगर वाटर का चेक करता हूँ, मॉर्निंग में अगर वो 20 था, हो सकता है वो 20.5 हो या मैक्सिमम 21 हो अगर वो शैलो वाटर है। मीनिंग कि वाटर के अंदर टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा नहीं होती, जबकि लैंड में मॉर्निंग में अगर 18 था तो अब 40 डिग्री सी वो टेम्परेचर जा रहा है, तो ये देख लें फ्लक्चुएशन उसमें कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है ये भी लाइफ के ऊपर अफेक्ट करती है। तो इसलिए फिर क्या था, जो लिविंग बॉडीज़ थी वो ज़्यादा सेफ थी, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी वाटर के अंदर कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं वो क्या है, कम है। अब यहाँ पे देखें, ये वो मेन फीचर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं, कि जिनकी वजह से क्या था कि जो लाइफ थी उसके लिए लैंड के ऊपर सरवाइव करना इजी नहीं था। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है ख़ास तौर पे व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम एक्वाटिक टू लैंड एनवायरनमेंट, दे हैव टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर। अब वो जो चेंजेस थी जो इन प्रॉब्लम्स को जब वो फेस करने के काबिल बना रही थी, एक प्लांट बॉडी बनी, तो उनको आप क्या कहेंगे, वो तमाम चेंजेस हैं वो क्या है, दे आर कंसिडर्ड एज लैंड एडाप्टेशन, बिकॉज विदाउट दोज फीचर्स और एडाप्टेशंस प्लांट्स विल बी अनएबल टू सर्वाइव ऑन लैंड। अब यहाँ पे ना हम इसी चीज़ को जो था ना, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं या 3 वो आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक लैंड एनवायरनमेंट में फेस करनी पड़ेंगी, उनके लिए देखेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई, उसमें क्या चेंजेस आए कि जिसकी वजह से क्या था एक प्लांट बॉडी जो है वो सर्वाइव करने के काबिल हुई। सबसे पहले जैसे हमने कहा एक प्लांट बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर बॉडी। लेकिन जो एल्गी हैं उनके अंदर कुछ ऐसे टाइप्स भी हैं जो कॉलोनियल हैं, लेकिन वो थिकनेस में इतने ज़्यादा नहीं होते, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो एल्गी लैंड एनवायरनमेंट में है तो उनकी बॉडी बड़ी इजीली इवेपरेट हो सकती है, वो ड्राई अप हो सकते हैं, और अगर ना वो इवेपरेट हो जाए या वो बॉडी ड्राई हो जाए तो डेथ हो जाएगी। अब देखिए इसमें अगर हम एक जो प्लांट्स के अंदर जो एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट हुई, अगर उसको व्यू करें तो उसमें देख लें कि ये जितने मैं शो कर रहा हूँ ये सारे के सारे सेल्स हैं, लेकिन वो क्या है कि ऑल दीज सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड। ये क्या है, दीज ऑल आर कम्पैक्टली अरेंज सेल्स। अब ये जो कम्पैक्ट अरेंजमेंट सेल्स की हुई, जो हमने शुरू में कहा ना कि वाटर की प्रॉब्लम है लैंड एनवायरनमेंट में, अब वही जो थी प्रॉब्लम उसी को हमने जो है वो सॉल्व करना है कि वाटर लॉस ना हो एक प्लांट बॉडी से, जो वाटर है वो कंजर्व रह सके। और ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी जब वो डेवलप की गई वो बेसिकली क्या थी, दैट वाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वो जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है वो इस तरह से हो रही है, मैं एक आपको आसान से एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ।
आप अगर एक पीस ऑफ क्लॉथ लेते हैं, आप उसको पानी के अंदर डिप करके उसको गीला कर लें, अब आप अगर उसको स्प्रेड करके इस तरह से ड्राई अप होने के लिए छोड़ देते हैं तो वो बहुत कम टाइम में वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वो पीस ऑफ क्लॉथ जो दैट विल बिकम ड्राई। लेकिन अगर मैं उसी को जो पीस ऑफ क्लॉथ है उसको फोल्ड करके रखता हूँ तो अब वही जो क्लॉथ है वो ड्राई अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो पहले जब हमने उसको सिंपली स्प्रेड किया था, मैक्सिमम सरफेस एरिया था और इवेपरेशन मैक्सिमम हो रही थी, जल्दी ड्राई अप हो गया। लेकिन जब हमने उसको फोल्ड करके रखा तो उसके बहुत कम सरफेस एरिया था विच वाज डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जबकि जो इनर लेयर्स थी वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं थी। अब वही जो पीस ऑफ क्लॉथ है दैट विल टेक मच मोर टाइम इन ड्राइंग। यहाँ पे भी ऐसे ही देखें, जब एक मल्टी सेलुलर बॉडी डेवलप हुई, एक कम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स शुरू हो गई, तो उसमें क्या था, जो नंबर ऑफ सेल्स था विच वाज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट दैट वाज रिड्यूस्ड। जबकि एलजी के अंदर क्या होता है कि ठीक है यानी मल्टी सेलुलर कंडीशन हमें नजर आती है कि बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन क्या होगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो सेल्स होंगे दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो मैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हैं उनमें से तो वाटर इवेपोरेट होगा, लेकिन जो इनर सेल्स होंगे उनमें वाटर जो होता है वो कंजर्व रहता है। तो यानी ये मल्टी सेलुलर कम्पैक्ट बॉडी जो थी दैट वाज फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्यों? देखें, हमने कहा लैंड एनवायरनमेंट पे मेन लिमिटिंग फैक्टर होता ही वाटर है, जबकि एक्वेटिक में वाटर की कोई डेफिशिएंसी नहीं, तो फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वाटर कंजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, जबकि लैंड के ऊपर ये कंजर्वेशन की ज़रूरत थी। इसलिए फिर क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने एक कम्पैक्ट बॉडी प्रोड्यूस की। नेक्स्ट, जो यहाँ पे हमने कहा था कि जो मिनरल्स चाहिए एक प्लांट बॉडी को फूड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो मिनरल्स जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म, और वो इजीली क्या होंगे, अलोंग विद वाटर दे कैन बी एब्जॉर्ब। जबकि लैंड एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ लैंड, तो वहाँ से फिर क्या है, प्लांट बॉडी को उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और उसके लिए फिर मॉडिफिकेशन या उसके लिए चेंज क्या होगी कि ये जो लोअर लेयर थी उस प्लांट बॉडी की, उसमें कुछ सेल्स ऐसे थे जिन्होंने क्या की हैं, आउटग्रोथ से डेवलप की, एंड दीज आउटग्रोथ परफॉर्म डबल फंक्शन। और ये वाली जो आउटग्रोथ हैं जो लोअर लेयर ऑफ सेल्स की हैं, दे आर नेम्ड एज राइजोइड्स। अब ये जो राइजोइड्स हैं ये ऐसे हैं कि जो होते यूनिसेलुलर हैं, जो लोअर सरफेस के जो सेल्स हैं उनके एक्सटेंशंस हैं, और ये जो हम कह रहे हैं दे परफॉर्म डबल फंक्शन। नंबर वन, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और साथ साथ क्या था, इन्हीं राइजोइड्स ने क्या था, एंकरिंग और फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी विद द ग्राउंड, ये भी हेल्प इसमें किया। यानी डबल फंक्शन हो गया, एंकरिंग प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अब देखें, पहला कंजर्वेशन ऑफ वाटर था, अब उसी बॉडी ने क्या किया नेक्स्ट, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए भी क्या था, राइजोइड्स डेवलप कर लिए कि इजी हो गया उसको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट जो था, देखें फोटोसिंथेसिस जब प्लांट बॉडी करती है तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दे आर अवेलेबल इन डिसॉल्व फॉर्म, वो डिफ्यूजन के थ्रू जो भी एलजी वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करें और O2 लूज़ करें, फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन जब लैंड एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबल फॉर्म में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर के अंदर मौजूद हैं। अब उस प्लांट बॉडी ने क्या करना है, उनको एयर से एब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए जो प्लांट बॉडी थी उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुई, उसमें जो एडॉप्टिव फीचर्स जो हमें नज़र आते हैं जो डेवलप हुए, वो ये था, जैसे लोअर सरफेस में आपने कहा ना, जो सेल्स हैं दे प्रोड्यूस लॉन्ग एक्सटेंशंस विच आर नेम्ड एज राइजोइड्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसी तरह से जो अपर सरफेस थी उसमें क्या था, सर्टेन पोर्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर ऑफ द सेल्स। ये जो हम पोर्स हैं कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्टोमेटा की तरह से होंगे, और ये पोर्स इसलिए प्रोड्यूस किए गए कि भाई जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो एयर का पार्ट है। अगर एक प्लांट बॉडी के जब वो CO2 चाहिए तो दैट विल टेक इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर,
और भाई एयर से कैसे आएगा या कैसे वो ले सकेगा, जब एयर क्या होगी कि दैट विल एंटर इनटू द प्लांट बॉडी। लेकिन अब एयर के लिए भी क्या था, जो अपर सरफेस है वहाँ के जो सेल्स थे ना वो क्या थे, दे वर अरेंज लूजली। मैं यहाँ पे लूजली अरेंज इसलिए कह रहा हूँ कि उनके दरमियान स्पेसेस जो थी वो क्या है, डेवलप हो गई। अब ये वो स्पेसेस थी जो इन सेल्स के दरमियान आ रही थी कि जहाँ पे एयर जो है वो पोर्स के थ्रू आ सकती है और ये फिर जो सेल्स होंगे उस डायरेक्टली उस एयर में से CO2 को एब्जॉर्ब और ऑक्सीजन को लूज कर सकते हैं। मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा दैट विल बिकम इजी। अब देखें यहाँ पे ये सेल्स जो थे ना ये गैशियस एक्सचेंज भी कर रहे हैं और ज़ाहिर वो गैसेस में जो CO2 एब्जॉर्ब हो रही है और O2 लूज वो फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए है। अब जैसा ना CO2 यूटिलाइज करेंगे और ये फोटोसिंथेटिक आप कह सकते हैं एक तरह की ना ये रीजन बन गई ऊपर वाली कि ये रिलेटेड किसके साथ है, प्रेपरेशन ऑफ फूड के साथ। दिस इज रिलेटेड टू प्रेपरेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेटिक रीजन ये। और ये देख लें यहाँ पे मैंने ये ग्रीन से डॉट्स भी इसलिए डाल दिए हैं कि ये वाले जो ऊपर वाले सेल्स हैं कि जिनमें आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नज़र आ रही हैं वो हम ये कहते हैं दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। क्या दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होगा, दे विल बी एबल टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट ये जो लोअर रीजन थी जो हमने कहा है कि कंपैक्टली अरेंज सेल्स हैं, दे विल हेल्प टू कंजर्व वाटर। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि सिंपली वाटर को कर रहे हैं, मिनरल्स को भी वो स्टोर कर सकते हैं या जो भी एक्स्ट्रा फूड मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूस होगा दैट कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन दिस रीजन। तो ये वाली जो लोअर रीजन होगी दिस इज नेम्ड एज स्टोरेज रीजन। इसको आप क्या नाम देंगे, दिस विल बी द स्टोरेज रीजन। अब देखें यहाँ पे वो ये सारे वो फीचर्स, हालांकि हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है एक प्लांट बॉडी का जो डेवलप हो रहा है, लेकिन वो ऐसे फीचर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हेल्प करेंगे उसको लैंड के ऊपर सरवाइव करने के लिए। तो इस वजह से हम इन तमाम फीचर्स को क्या नाम देते हैं कि दीज आर द लैंड एडाप्टेशन। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो अभी हमने शुरू में बोला कि भाई लैंड एनवायरनमेंट में चूँकि वाटर की डेफिशिएंसी है और अगर कोई भी एक लिविंग बॉडी होती है और नॉर्मली जो है 70% से लेकर 90% तक जब वाटर है वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में 70% वाटर है। अब इतना हायर कंसंट्रेशन में जब वाटर होगा वो लाजमन इवेपरेट करेगा और प्लांट बॉडी जो होती है वो फिर ड्राई हो सकती है। तो अब हमने उस जो थी ना इवेपोरेशन उसको भी रोकना है। उसके लिए क्या है कि जो अपर सरफेस है प्लांट बॉडी की वहाँ पे एक लेयर जो थी वो क्यूटिकल की जो कि एक क्यूटन की बनी होती है, ये क्यूटिकल लेयर जो थी वो डेवलप की गई और हम ये कहते हैं क्यूटिकल लेयर ऐसी होती है कि जिसमें से वाटर जो है इवेपरेट नहीं होगा। अब देखें ये जो है वो एक ऐसी लेयर डेवलप हो गई और एलजी में नहीं होती कि जिसके थ्रू क्या था जो इवेपरेशन ऑफ वाटर थी दैट वाज स्टॉप्ड। और वो जो एक डेंजर था ना कि प्लांट बॉडी जो दैट मे बिकम ड्राई, तो अब ये ड्राई अप नहीं होने देगी। तो अब ये वो फीचर्स हैं जो कि क्या थे एक आपको मिलेंगे एक प्लांट बॉडी के अंदर, लेकिन इनमें से कोई भी उस तरह से आपको एलजी में नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से जो एलजी होते हैं वो ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर इसमें मैं थोड़ा सा वो जो रिप्रोडक्टिव फीचर की बात कर रहा था, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होंगे हम उनको भी देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये एलजी में भी होते हैं। सारा एलजी भी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्सुअली भी। लेकिन एलजी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक कोई भी एक नॉर्मल जो बॉडी सेल है विच इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, वो वेजिटेटिव सेल जो होगा जो बॉडी सेल है उसके कंटेंट्स होते हैं ना दे चेंज इनटू गैमीट। वो क्या हो जाएंगे, गैमीट के अंदर चेंज हो जाएंगे और वो फिर जैसा गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, वो जाइगोट और आगे वो लाइफ साइकिल चलेगा। लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं क्योंकि एक सेल जो है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। जब हम प्लांट बॉडी को देखते हैं तो प्लांट बॉडी के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे दे आर
मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये कैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये जो मल्टी सेलुलर होंगे दोनों तरह के ये स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मेल वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम नाम देते हैं एंथरीडिया का, और एंथरीडिया प्लूरल है, सिंगुलर जो होगा एंथरीडियम, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। सिंगुलर जो है वो आर्चिगोनियम, प्लूरल आर्चिगोनिया, एंथ्रीडियम प्लूरल क्या हो जाएगा एंथ्रीडिया। और ये वाले जो थे एंथ्रीडियम जो है इसको हम ये कहते हैं कि इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जबकि जो आर्चिगोनियम है दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये मल्टी सेलुलर थे। अब देख लें ये एल्गी में फीचर मौजूद नहीं, ये प्लांट का एक बेसिक फीचर है। फिर एक रिप्रोडक्टिव जो फीचर है उसमें जो मेल और फीमेल गैमीट्स से अब आपस में मिलते हैं, जो जाइगोट बनेगा, हम ये कहते हैं कि जो जाइगोट है वो डिवेलप करके एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट जो होगा दैट विल डिवेलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब देखें जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है जो जाइगोट से होती है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर है। इसी वजह से हम जो प्लांट्स होते हैं उनको एक नाम देते हैं कि जो प्लांट्स हैं दीज आर एम्ब्रियोफाइट्स। ये क्या है बेसिकली दीज आर एम्ब्रियोफाइट्स, जबकि जो एल्गी हैं उनमें जाइगोट कभी भी डेवलप करके एम्ब्रियो नहीं बनाता। अब देख लें किस वजह से हमने ना एल्गी का हालांकि काफ़ी रिजेम्बलेंस है कि क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉफिक भी है, सेल वॉल में सेलुलोज भी हैं, लेकिन हमने उनको क्या है प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया है, यहाँ पे प्लांटी में नहीं किया। यही वो सारी बेसिक रीजंस थी। लेकिन अब देखें अगर एल्गी के अंदर जाइगोट बना, ये कंसेप्ट एक वो भी क्लियर कर लें कि जाइगोट बना लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हुई तो भाई फिर जाइगोट किधर जाएगा। एक याद रखें एल्गी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जाइगोट जो बना वो डिप्लॉइड है। अब वो जाइगोट चूँकि एम्ब्रियो नहीं बना रहा, राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स। क्या होगा जो जाइगोट है जो डिप्लॉइड बना वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद वो क्या है हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जो फिर क्या करेंगे दोबारा न्यू जो एल्गल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चेंज हो जाएंगे। जबकि प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा जो गैमीट्स या सेक्स सेल्स जो हैं यानी स्पर्म और एग वो मिलकर जब जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट जो है वो डिवेलप करेगा लेकिन वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड नहीं करेगा, दैट विल ओनली डिवाइड थ्रू माइटोसिस टू गिव अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो। अब जाइगोट डिप्लॉइड था तो भाई जो एम्ब्रियो होगा दैट विल बी आल्सो डिप्लॉइड, और फिर वो एम्ब्रियो जो होगा वो आगे डिवेलप करना शुरू कर देगा, एक स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा। हमने शुरू में पढ़ा ना कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है, तो भाई जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉइड है, जाइगोट भी डिप्लॉइड था, तो ज़ाहिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बॉडी बन रही है तो स्पोरोफाइट बॉडी भी डिप्लॉइड होगी। अब जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है प्लांट्स का जो एल्गी में नहीं था, देखें अब ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ये नहीं है कि एक उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के साथ हैं, बल्कि जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ जनरेशन है उसको भी सामने रखा गया है। और उसमें ये एक फीचर बता रहा हूँ कि एल्गी के अंदर जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स है वो डायरेक्ट वाटर में फ्यूज़ करते थे, जाइगोट भी वाटर में बना, कोई पेरेंटल जो थी वो प्रोटेक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। जबकि प्लांट्स में क्या है कि जो जाइगोट है जब वो बनता है तो उसमें मेल गैमीट्स एंथ्रीडियम से रिलीज होंगे, दे विल गो टू द आर्चिगोनियम विल फ्यूज विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेल गैमीट्स व्हेन दे मूव टू आर्चिगोनियम टू फॉर्म जाइगोट, तो फिर एग जो था वो आर्चिगोनियम से रिलीज नहीं हो रहा, दैट इज बीइंग रिटेन्ड इनसाइड द आर्चिगोनियम। तो जाइगोट भी कहाँ पे बना आर्चिगोनियम के अंदर, और आर्चिगोनियम क्या थे अभी प्लांट बॉडी के ऊपर मौजूद है, तो जाइगोट फिर क्या है मेन प्लांट बॉडी पे बन रहा है, और जाइगोट जब डिवेलप करके एम्ब्रियो बनाएगा दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ऑन द मेन प्लांट बॉडी। तो आप देखें जैसा मेन प्लांट बॉडी के ऊपर एम्ब्रियो बन रहा है तो वो जो फूड और न्यूट्रिशन होगी वो पेरेंट बॉडी से लेगा। अब देख लें एल्गी के मुकाबले में ये कितना ज़्यादा जो है वो
एडवांस्ड फीचर है कि यहाँ पे एक पेरेंट की तरफ से प्रोटेक्शन भी आ रही है और न्यूट्रिशन भी जो है वो एम्ब्रियो को मिल रही है। और यही जो है ना उसको हम ये कहते हैं दैट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्लांट्स। अब ये वो फीचर्स है कि जो एलजी में नहीं थे और वो फिर लैंड के ऊपर भी नहीं आ सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स ने क्या किया है, दे डेवलप दीज फीचर्स एंड दे वर एबल टू लिव ऑन लैंड ईजीली।